वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर कंप्लीट एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि the set of numbers which give complete information about the electron in an atom, that is its energy, shape, orientation and also its spin. तो there are four quantum number four तरह के हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल या एनर्जी लेवल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, जो कि हमने ऑलरेडी बोहर और रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल n से, और इसकी इंटीगर वैल्यू होती है 0 को छोड़कर 1, 2, 3 एंड सोन। तो एनर्जी ऑफ वेरियस प्रिंसिपल सेल्स क्या लेते हैं हम, K, L, M, N एंड सोन। उसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में भी हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सोन लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस शेल के बारे में, हमें किस शेल में प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल में सब शेल कितने हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, also known as orbital quantum number, determines the subshell to which electrons belong. तो वैल्यू जो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की लेते हैं, इंटीगर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। मान लो आपका फर्स्ट शेल आपकी, जिसको हम K से भी डिनोट करते हैं, 1 भी लिखते हैं, तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला 0 to n-1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम n जो है 1 है, 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब आपकी K शेल है उसके लिए आएगी 0। उसी तरह से सेकंड में आपका L, आपकी जो शेल है उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n-1, मतलब 0 1 हो गई। दूसरा n-1, n आपका 2 आ गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी 0 एंड 1। इसी तरह से थर्ड में शेल में जाएंगे तो n- यानी कि आपका 3 - 1 2 आ गया, और पॉसिबल वैल्यू 0 2 लेनी है तो 0 1 आ गई, 1 एंड 2 इस तरह से लेनी है। फोर्थ में 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3। इस तरह से फोर्थ सेल में आपकी सब शेल कौन कौन से हुई, 0 1 2 3। ये जो 0 है ये S के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सब शेल S आएगी। 1 जो है हम देते हैं P के लिए, 2 देते हैं हम D के लिए, और 3 देते हैं हम F के लिए। उसके बाद है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल m, विच रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ स्पेस। जैसा कि हमने पढ़ा है S सब शेल जो होती है वो स्फीरिकल इन शेप होती है,
पी सब शेल जो है वो डंबल शेप होती है। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो या तो एक्स एक्सिस में होगी डंबल शेप में, या वाई एक्सिस में होती है, या जेड एक्सिस में। उसी तरह से डी सबशेल की जो शेप्स आपने पढ़ी है उसमें आपने जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है एक्स वाई एक्सिस पर, वाई जेड, जेड एक्स, इस तरह से लेते हैं और वो होते कैसे हैं, क्लोवर लीफ शेप। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ स्पेस, क्योंकि हमने पता है ऑर्बिटल्स जो है उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। एस स्फेरिकल, पी डंबल शेप और डी क्लोवर लीफ शेप होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। फॉर द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वेरी फ्रॉम -1 to 0 and to +1। तो -1 to 0 and 0 to +1 इस तरह से लेते हैं। तो अब जैसे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो सब शेल इसमें हम कौन सी लेंगे, 0 में हमने लेनी SC है, और इसमें ओरिएंटेशन भी क्या होगी, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें आपकी जो ऑर्बिटल आएगा वो होगा S, और S ऑर्बिटल एक ही होता है इसलिए आप 1 लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आती है तो वो सब शेल हमारी P होगी, और P की पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि आपने 1 के लिए कैसे लेने यहाँ से -1 0 to +1, तो इस तरह से आपका अकॉर्डिंग टू जो पॉसिबल वैल्यू है मैग्नेटिक की एजीमुथल से कैसे लेनी है, यहाँ 1 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, -1 0 to +1। और ये आएंगे ऑर्बिटल हमारे कौन सा आएगा, P ऑर्बिटल, और इसमें ऑर्बिटल में P सब शेल में हमारा ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं। उसी तरह अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो सब शेल आपकी D आएगी, और पॉसिबल वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ 2 है तो वैल्यू कैसे लेनी है, -2 -1 0 +1 +2। तो ऑर्बिटल कितने आ गए D में, 5 ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है 3 तो ये आपकी F सब शेल होगी, और पॉसिबल वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरह से इसको काउंट करें तो ये कितने ऑर्बिटल हो गए, 7 ऑर्बिटल। तो F सब शेल में ऑर्बिटल कितने हो गए, 7। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें मेन क्या बता रहा है कि सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं। अब इसी चीज़ को हम इस तरह से डायग्रामेटिकली लेते हैं। तो ये आपके ऑर्बिटल पिक्चर है, जैसे रिप्रेजेंट किया है 1s 2s 2px 2py 2pz 3। तो यहाँ मान लो यही ले लेते हैं, तो ये 2px में 2 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, यानी कि शेल बता रहा है। ये p क्या बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब सब शेल कौन सी है। और ये आपका आगे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। x y z ये 3 ऑर्बिटल हैं, और ये आपके ऑर्बिटल्स को बताता है, मतलब सब शेल में p सब शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 3। और लास्ट आपका आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको दिख रही है, एक अपवर्ड है दूसरी डाउनवर्ड है, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा ही है कि जो ऑर्बिटल हैं उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी भी स्पिन कैसी होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल s, स्मॉल s से, एंड इट कैन हैव अबाउट ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज +½ एंड -½ इसके साथ ही ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द 3 ऑर्बिटल गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल एम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो 3D है तो 3 क्या आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, D क्या आ गया, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस, यहाँ पर आपने 2 से ले लेना है सीधा ही, तो -2 -1 0 +1 +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m = 1 एंड स्पिन नंबर s = ½ इन क्रोमियम। तो सोल्यूशन होगा, स्पिन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन, इफ वन हैज पॉजिटिव स्पिन then other will negative, so it is 2 electron. Last question, give the physical significance of principal quantum number. The principal quantum number क्या बताता है, the principal quantum number signifies the size of electron cloud. So ये तो था हमारे quantum numbers. Thank you.